तो प्रेरक प्रसंग बच्चे ने भी बहुत अच्छा सुनाया। प्रार्थना सभा में हम भी एक प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं। हम भी डेली एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि हम रिचार्ज रहें और बच्चों को भी रिचार्ज कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। तो उसी न्यूयॉर्क शहर की एक कहानी है। न्यूयॉर्क शहर में क्या होता है, सभी ध्यान से सुनेंगे कि एक 13 साल के बच्चे को उसके पिताजी बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा हमने एक टी शर्ट खरीदी है। टी शर्ट पहनते ना, टी शर्ट, इसकी कीमत क्या है? $1। वहां डॉलर होता है जैसे हमारे रुपये होते हैं। इसकी कीमत है $1 और तुम इसे मार्केट में जाओ और $2 में बेच के लाओ। कितना में? $2। इसको $2 में बेचना है। तो बच्चा 13 साल का था, अपने पिताजी की ओर देखता है और बोलता है कि कैसे होगा $1 का $2। तो बोला कि समस्या की ओर मत देखो, इसका समाधान ढूंढो। समस्या को नहीं देखना है, क्या देखना ढूंढना है? समाधान। $2 कैसे आएंगे वो समाधान है, उस पर तुम काम करो। तो लड़का जाता है न्यूयॉर्क शहर में और बहुत मेहनत करता है। बहुत परिश्रम करने के बाद आखिर वो $2 में बेच के उसको ले आता है और अपने पिताजी को $2 देता है। पिताजी बहुत खुश। ठीक 15 दिन के बाद पिताजी फिर से बच्चे को बुलाते हैं, बोलते हैं कि बेटा ये एक टी शर्ट है, जानते हो इसका कीमत क्या है? $1। और इस बार तुमको इसको $20 में बेच के लाना है। कितना? $20, $20। अभी 20 हो गया। बच्चा जाता है क्योंकि दिमाग में उसका क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है कि समस्या नहीं, समाधान देखना है। हम लोग हमेशा प्रॉब्लम्स ही बताते हैं ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन दिमाग में उसका बाप का ये बात घूम रहा है। तो अब क्या है, वो जाता है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे थोड़ा सा है ना फैंसी वाले होते हैं। तो जो गंजी टी शर्ट उसके फादर ने दिया था उसमें क्या करता है कि वो एक मिक्की माउस चिपका देता है। क्या चिपकाता है? मिक्की माउस। मिक्की माउस देखो ना, क्लास 2 में बना है। तो वो मिक्की माउस देखने के बाद बच्चे आकर्षित होते हैं और फिर $20 में किसी गार्जियन ने उसको खरीद लेता है और $2 उसको टिप्स भी देता है। फिर वो बच्चा आता है अपने पिताजी के पास, बोलता है कि पिताजी हमने $20 में इसको बेच दिया। अब 15 दिन के बाद फिर फादर बुलाते हैं, बोलते हैं कि ये टी शर्ट देख रहे हो? देख रहा हूं। कितने का है? $1 का है। इस बार तुम्हें इस टी शर्ट को $200 में बेचना है। कितना में बेचना है? $200। उसके दिमाग में चल रहा है समस्या नहीं समाधान, और ये सही कहानी है। जाता है, उस समय अमेरिका में बहुत बड़ा स्टार हुआ करती थी, एक्ट्रेस, जिसका नाम था फरहा फेवेट। बहुत बड़ा स्टार। तो उसका कार्यक्रम न्यूयॉर्क में हो रहा था। वो क्या किया बच्चा, यहां वहां से जुगाड़ लगा के फरहा फेवेट के सामने पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। और उस टी शर्ट में ऑटोग्राफ लेता है, इस टी शर्ट में, जिसको उसको $200 में बेचना है, और किसी तरह करवा लेता है और फिर आके उसको ऑक्शन करता है, नीलाम करता है। तो लोग 200 नहीं, उसको $2000 में खरीदा। कितना में? $2000। क्योंकि जैसे बैट होता है ना, सचिन तेंदुलकर कहीं सिग्नेचर हो गया, उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो $2000 लेकर अपने पिताजी के पास जाता है। तो पिताजी बोले, तुमसे तो मैंने $200 कहा था, तुम $2000 कर लिए। उसने कहा कि तुम जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ोगे। जानते तो कौन बच्चा था? वो था माइकल जॉर्डन। आप कभी भी गूगल सर्च कीजिएगा, माइकल जॉर्डन का नाम आएगा। विश्व का सबसे रईस खिलाड़ी, विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी अगर कोई हुआ है, माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल खेलता था। क्या खेलता था? बास्केटबॉल खेलता था। आज अगर हम किसी खिलाड़ी की बात करेंगे तो 3 सबसे रईस खिलाड़ी क्रिकेट में, तो नाम आएगा क्या? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। फुटबॉल में बात करेंगे तो मेसी का नाम आएगा, रोनाल्डो का नाम आएगा। इन लोगों की कमाई में आप देखना 100 से 150 मिलियन। और उस समय 1998 में माइकल जॉर्डन संन्यास लिया, $2.4 बिलियन, मिलियन में बिलियन डॉलर, जिसका इंडियन जो करेंसी में वैल्यू होता है अरबों रुपया होता है। और 1998 में उतना कमाया था, आज के डेट में उसका
$36 अरब नेटवर्थ है और माइकल जॉर्डन के आसपास कोई भी खिलाड़ी नहीं फटकता है। तो ये था बचपन से अगर हम माइंड सेट कर ले कि हमको पॉजिटिव सोचना है, हमको समस्या नहीं समाधान पर बात करनी है, तो हम लोग भी बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डेली हम कुछ अच्छी चीजें पढ़ें या देखें और बच्चों को भी बताएं। आप सॉल्व कैसे कर रहे हो ये देखना है कि सॉल्व कैसे हम करें। तो जीवन में क्या बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है? बोलो प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या बनना है? बोलो प्रॉब्लम सॉल्वर। जो समाधान हमें ढूंढना चाहिए। तो आज के प्रार्थना सभा में मेरा था 3%। धन्यवाद।